भारत ने यूएन के मंच से पाकिस्तान को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि वो कश्मीर का ख्वाब देखना छोड़ दे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा, इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को घेरते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूएन के मंच से पूछा कि वो कौन लोग हैं जो आतंकियों को पनाह देते हैं। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें। सुषमा ने दुनिया को बताया कि भारत ने पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन बदले में पठानकोट, उरी और बहादुर अली मिले। आतंकवाद पर 1996 में यूएन के सामने रखे गए भारत के प्रस्ताव कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म को सुषमा ने लागू करने और सुरक्षा परिषद के विस्तार की भी मांग की। यूएन के मंच से भारत ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म को भी दुनिया के सामने रखा है कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में और वो खुद क्या कर रहे हैं वहाँ। मैं कह सकती हूँ यहाँ के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। यूएन में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने को बलोच नेताओं ने एक अच्छा कदम बताया है। India has taken the first step and we hope other countries will also follow suit to defeat state terrorism and help the Baloch people. यूएन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान के बाद दोबारा भारत ने पाकिस्तान से सीधा सवाल किया कि पाकिस्तान बताए कि कैसे आतंकवाद रोकने के लिए $1 बिलियन की मदद मिलने के बावजूद वहां आतंकवाद पनप रहा है। Can the representative of Pakistan confirm that they do not use terrorist proxies and export terrorism as a matter of state policy? भारत की ओर से ये सवाल यूएन में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मलिहा लोधी के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर सुषमा का बयान झूठ का पुलिंदा है। लोधी ने यह भी कहा कि कश्मीर विवादित हिस्सा है और कश्मीर से ध्यान हटाने के लिए उरी हमले का नाटक रचा गया है, लेकिन भारत की ओर से कहा गया कि कश्मीर पर सुषमा के बयान का संदेश एकदम स्पष्ट है कि कश्मीर भारत का अटूट भाग है। नदियों के पानी के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। सिंधु जल समझौते की समीक्षा के दौरान पीएम ने ये भी बातें कही। समीक्षा में पाकिस्तान तक बहने वाली झेलम, सिंधु और चिनाब नदियों के पानी का पूरा इस्तेमाल करने की रणनीति बनी। साथ ही 1987 के बीच में छोड़ दी गई तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट की समीक्षा का फैसला हुआ। सूत्रों के मुताबिक चिनाब नदी पर पाकल, सावलकोट और बरसर बांधों का काम और तेज करने पर चर्चा हुई। मानव अधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि पाकिस्तान में वहां की पुलिस टॉर्चर, हत्या, फर्जी एनकाउंटर जैसे मानव अधिकारों के उल्लंघन में बड़े पैमाने पर शामिल है। HRW के मुताबिक 2015 में 2000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, जिनमें ज्यादातर फर्जी थे। दिल्ली में सरकारी स्कूल के 2 छात्रों पर अपने टीचर मुकेश की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि दोनों फरार छात्रों ने सोमवार को पेपर खत्म होने के बाद चाकू से मुकेश पर हमला किया। बाद में अस्पताल में मुकेश की मौत हो गई। दोनों छात्र 3 बार फेल हो चुके थे। नांगलोई के सरकारी स्कूल के टीचर के मुताबिक वारदात के पीछे 6 छात्रों का गैंग शामिल है। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे पर आज सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक और तमिलनाडु की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि तमिलनाडु को रोजाना 6000 क्यूसेक पानी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि उसके जलाशयों में इतना पानी नहीं है। जबकि तमिलनाडु की ओर से दायर याचिका की दलील है कि जब तक कर्नाटक पानी छोड़ने के अदालतों के आदेश का पालन नहीं करता, उसकी नई याचिका ना सुनी जाए। गोदावरी में बड़े जलस्तर के बाद तेलंगाना के 6 जिलों करीमनगर, वारंगल और खम्मम में बाढ़ का अलर्ट है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रशासन से मुस्तैद रहने को कहा है। उन्होंने करीमनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा भी किया। वहाँ 6 गाँव के 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। चीन ने पाकिस्तानी मीडिया के उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत से पाकिस्तान के संघर्ष में चीन पाकिस्तान का साथ देगा या कश्मीर मुद्दे पर समर्थन देगा। एक हफ्ते में दूसरी बार चीन की ओर से ऐसा बयान आया है। चीन ने भारत और पाकिस्तान से विवादों के लिए बातचीत करने की अपील भी की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली टीवी बहस खत्म हो गई है। ये बहस करीब 2 घंटे तक चली। बहस के दौरान दोनों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर एक दूसरे पर सवाल किए। नौकरियों और टैक्स के मुद्दे पर भी दोनों उम्मीदवारों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।